मुझे लग रहा है कि मेरा नाम विशाखा जायसवाल है, मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ। मेरा ये है कि राजनीति से ज़्यादा मुझे मतलब नहीं, मेरा गेम से मुझे ज़्यादा मतलब रहता है। पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जो नेशनल और इंटरनेशनल में लड़कियाँ मेडल ला रही हैं, जो काम लड़कियाँ आजकल करके दिखा रही हैं, शायद ये चीज़ पहले नहीं हो रही थी। हमारे मेडल्स पहले नहीं आ रहे थे, लड़कियाँ बाहर निकलने से डर रही थीं। और मुझे लगता है कि जो अभी फ्रीडम हम लोग महसूस कर रहे हैं, बाहर रात में अगर 2 बजे भी मुझे अगर सफ़र करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डर लगता है कि अरे क्या हो जाएगा, जो चीज़ मुझे पहले लगती थी। मैं अपने गेम्स पहले कर ही नहीं पाई कभी, जो फ्रीडम से मैं आज जा पाती हूँ, आज बात अपनी रख पाती हूँ, अपनी इतना कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ है, शायद मोदी जी के राज में आज ये हो गया है। पहले ऐसा मेरे साथ नहीं होता था। और आज जब मैं बच्चों को लड़कियों को जाती हूँ कैंप्स में सिखाने के लिए सेल्फ डिफेंस के बारे में, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ये चीज़ जानने के लिए उत्सुक रहती हैं कि हम और क्या-क्या कर सकते हैं। आज जो लड़कियाँ ये चीज़ चाह रही हैं कि हमें आगे बढ़ के बन के आगे चल के बनना क्या है, वो पहले सोचने से पहले उनको ये लगता था सिर्फ शादी करनी है, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद शादी करनी है। आज वो शादी वाला चैप्टर जो है, वो थोड़ा रुक गया है। अपना फ्यूचर बनाने के लिए ये चीज़ ज़्यादा होने लगी है। तो बिल्कुल ये इनका कहना है कि सुरक्षा कहीं न कहीं इनको महसूस हो रही है और जब भी रात में भी निकल सकती हैं, तो इनको एक अपना अपना व्यू रखा है इन्होंने। मैं साथ ही यहाँ पे इनसे भी बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? उदय। उदय जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किस तरीके की रणनीति तैयार आपको लगता है कि शहर में होगी और क्या माहौल रहेगा और किस तरीके की तैयारियाँ रहेंगी अब की बार लोकसभा चुनाव में 24 में क्या असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की जिस लिस्ट के बारे में आप बात करें, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पास काम ही क्या है? फ्री बैठे हैं, ऑफिस में ट्विटर चलाना है और लिस्टें जारी करनी है। और अब वहीं आप बात करेंगे भाजपा की, तो भाजपा ने 2 दिन पहले इस देश का अंतरिम बजट पेश किया और आज प्रदेश का बजट पेश हो रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऑफिसों में बैठ के ट्विटर खेल रहे हैं। 24 के चुनाव की जैसी आप बात कर रहे हैं, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, राम का काम है, राम कर रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण से पूर्व यही समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते थे कि मंदिर तो बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनाया है, लेकिन अब ये लोग बताएं ये दर्शन को कब जाएंगे। नहीं, फिरोजाबाद क्योंकि हम बात फिरोजाबाद से मुद्दे से जुड़ी हुई है, फिरोजाबाद की ही हम बात करेंगे। अक्षय यादव 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान कहीं न कहीं चंद्रसेन जादौन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीते, लेकिन उनके परिवार में भी कहीं न कहीं रार थी। अगर बीते हम 25 सालों के इतिहास की हम बात करें तो पिछले 25 सालों में ज़्यादातर काबिज समाजवादी पार्टी रही है, तो अब की बार स्थिति क्या देखने को मिल रही है कि क्या रहेगा? देखिए, पिछले चुनाव की मैं आपको बताऊंगा। कुछ यहाँ एक दिवा स्वप्न लोगों को दिखाया जाता है कि परिवार में विवाद था इसलिए चंद्रसेन यादव जी जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है साहब। चंद्रसेन यादव को यहाँ की जनता ने 5.5 लाख मत दिए। उन मतों की गिनती के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चंद्रसेन यादव यहाँ सांसद बने। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि विकास जेड़ाजाल, मानता हूँ कि 2012 से 17 की सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जेड़ाजाल जन परियोजना का प्रादुर्भाव फिरोजाबाद में हुआ, लेकिन इटावा का एक ठेकेदार था सो कॉल्ड यादव। मैं किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करूंगा। आप जाके देखिए, फिरोजाबाद में आज 90% लाइन अगर पंचर हो रही है तो समाजवादी पार्टी सरकार के समय जेड़ाजाल में जो ठेकेदारों को ऊहापोह की स्थिति में बंटवारे किए गए, धन के बंडर बांट किए गए, उस कारण आज हर गली की पाइपलाइन 10 दिन बाद पंचर होती है। आप कह रहे थे कि 100 सैया अस्पताल, इसी 100 सैया अस्पताल की स्थिति बता रहा हूँ। 2017 से पहले 100 सैया अस्पताल में 85 प्लस एसी लगे रहे। एक सिंगल मरीज यहाँ एडमिट नहीं हुआ। यदि इस 100 सैया को मरीजों के लिए खोलने का काम किया, यहाँ डॉक्टर्स की भर्ती कराने का काम किया, यहाँ वेंटिलेटर, यहाँ सीटीआर की मशीन चालू करने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी सांसद जी पिछले 5 सालों में सांसद जी कितनी बार फिरोजाबाद में देखने को मिले आपको? सांसद जी 365 में से 364 दिन मेरे ख्याल से फिरोजाबाद में ही रहते हैं। और फिरोजाबाद के सांसद पूर्व सांसद अक्षय यादव की तरह हवाई नेता नहीं है जो 40 गाड़ियों के काफिले में आते हों जिससे जनता को भोकाल दिखे। फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी अपनी एक सिंगल गाड़ी के साथ चलते हैं, हर छोटे बड़े और गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि 2024 में फिरोजाबाद की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताएगी और यहाँ से चेहरा चाहे कोई भी हो, सांसद भाजपा का होगा।
चेहरा चाहे कोई भी हो, भाजपा का सांसद होगा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के अब की बार पत्ते खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी अब? बहन जी खोलेंगे पत्ते। वैसे तो मैं बॉबी लाला बोल रहा हूँ, जो बहन जी आदेश करेंगी उसका पालन होगा। पत्ते तो समय आने पे खुलेंगे, जो समय बताएगा। बिल्कुल, पत्ते समय आने पे खुलेंगे। यहाँ पर मेरे साथ और भी हैं कि इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है अब की बार 2024 के चुनाव को लेकर के, आपका क्या मत है? चुनाव बहुत अच्छा चुनाव होगा इस बार, और इंडिया गठबंधन अच्छी सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और उदय जी जो कह रहे थे कि हमारे सांसद बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है। हम लोग कई दौरों में सांसद जी के साथ गए, आदरणीय अक्षय यादव जी के साथ। हमने देखा, जनता से पूछा, आपने सांसद जी को अपने को कब से नहीं देखा, चंचल जैन जी को? बोले कि हमने उनकी शकल ही नहीं देखी। और उदय जी कह रहे हैं कि वो सांसद जी 364 दिन काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है आपकी कि आपकी नज़र में वो 364 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की नज़र में सर, इंडिया गठबंधन तो ऑलरेडी पहले से भी टूटता जा रहा है। अभी नीतीश कुमार जी वहाँ से हट गए। गठबंधन टूटते भी हैं, बनते भी हैं। एनडीए की भी गठबंधन टूटे थे, बने थे, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन किसके टूटते हैं, किसके बनते हैं, आगे आप देखना, जब चुनाव आएगा तो एनडीए गठबंधन अच्छी जीत के साथ अपना विजय रथ आगे बढ़ाएगा। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आने वाले टाइम में दोबारा से माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से जो जीतेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सबका साथ, सबके विकास के साथ में सभी लोगों ने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो हमेशा आगे मिलता रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की अब बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी ताल ठोंक रही है। और इंडिया गठबंधन में तमाम दल एकत्रित हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी सम्मिलित है, कांग्रेस भी के साथ साथ और भी कई दल हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गठबंधन बना हुआ है, तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होने जा रही है? देखिए, स्थिति तो कुछ भी नहीं होगी। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और नरेंद्र भाई मोदी जी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की स्थिति ये है कि आप तो मीडिया कर्मी हैं और मुझसे ज़्यादा भी आप जानते हैं, देश विदेश घूमते रहते हैं, अन्य अन्य प्रदेशों में। आपने देखा कि अभी जो लोगों का आपने अभी नाम बताया, जिन लोगों ने गठबंधन किया है, ये लोग अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी गठबंधन करने के लिए गए थे। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में भी गठबंधन किया, लेकिन इनका गठबंधन शायद ही, मुझे लगता है कि 5 या 3 दिन चला था। चुनाव से पहले ही वो गठबंधन खत्म भी हो चुका था। तो यहाँ की जनता और देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन करते हैं, ना कि किसी की आम विकास के लिए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, योगी जी, हमेशा ही इन्होंने सबका साथ, सबका विकास मिलकर के काम किया है। तो बिना किसी गठबंधन के यदि फिरोजाबाद की स्थिति की हम बात करें तो फिरोजाबाद की स्थिति क्या रहने जा रही है? फिरोजाबाद की स्थिति तो यही है कि पिछली बार से भी कम से कम 50,000 अधिक वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस बार जो पिछली बार 1 या 2 सीटें रह गई थी, वो भी पूरी की पूरी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीतने की बात कर रहे हैं और लगभग 50,000 वोटों से जीत सुनिश्चित की बात की जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा। क्या मानना है आपका? देखिए, मेरा नाम मोहित शर्मा है। जी मोहित। और मैं किसी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ का विकास बता देना चाहता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दाहिनी तरफ में आपको सबसे सुंदर और भव्य जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो फिरोजाबाद के पूर्व सांसद माननीय अक्षय यादव जी 2014 में जब यहाँ से फिरोजाबाद से चुन के गए थे, तो उन्होंने सौसैया अस्पताल दिया और सरकारी ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। फिरोजाबाद को जेड़ा झैल जैसी सौगात हज़ारों करोड़ की देने का काम किया, क्योंकि उनके बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक सांसद की निधि होती है मात्र साल में 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए से एक जेड़ा झाल जैसी परियोजना आना संभव नहीं है, जो कि हज़ारों करोड़ की एक ही परियोजना है। लेकिन उनके भाई मुख्यमंत्री थे, ये फिरोजाबाद की जनता पलायन के लिए मजबूर थी। उन्होंने जेड़ा झाल जैसी सौगात देने का काम किया। ये हम लोग विकास पे चुनाव लड़ते हैं, विकास की बात करते हैं, हम लोगों ने काम किया है। समाजवादी पार्टी शुरू से राम मंदिर अयोध्या के का विरोध करती रही और उन्होंने भी तो एक 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं धारणा धर्म के प्रति आगे ज़्यादा बड़ी है। क्या देखें? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है, ना राम मंदिर की ठेकेदार है। राम मंदिर आस्था का विषय है, चुनाव राजनीति का विषय है। चुनाव और राजनीति में
राजनीति और मंदिर आस्था के बीच में कोई अपना एक समझौता नहीं होता है।